कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, अपने अपने घरों पर मस्त होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। तो इस वक्त मैं खड़ा हुआ हूँ कोटा के रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। और जो आज की जो जर्नी होने वाली है वो अपनी बहुत शानदार होने वाली है, क्योंकि आज की जर्नी में अपन जाने वाले हैं कोटा से केदारनाथ। तो बाबा महाकाल का नाम लेके अपन इस जर्नी की शुरुआत करते हैं। अपनी जो जर्नी होने वाली है वो होने वाली है ट्रेन नंबर 12911 पे, जो कि अपने कोटा से चल के और डायरेक्ट अपन को हरिद्वार पे ड्रॉप करेगी। ठीक है, तो अभी अपन ट्रेन की इस जर्नी में शुरुआत करते हैं और फिर अपन आगे की वहाँ से सोनप्रयाग जाएंगे। सोनप्रयाग पर जाने के बाद अपन वहाँ से गौरीकुंड जाएंगे और इस तरीके से अपन स्टेप बाय स्टेप अपनी जर्नी को एकदम लास्ट डेस्टिनेशन जो कि अपने केदारनाथ है वहाँ पर इसको अपन एंड करेंगे बाबा महाकाल के दर्शन करके। तो आप सभी जानते होंगे जो भी मैं जितनी भी ट्रिप्स करता हूँ वो सब मैं सोलो ट्रिप करता हूँ, बाई चांस ही किसी को साथ में रखता होगा। तो आज की जो ट्रिप होने वाली है वो अपनी होने वाली है कोटा से केदारनाथ। आज मैं जाने वाला हूँ केदारनाथ और काफ़ी लंबी जर्नी है, आप सभी जानते होंगे कम से कम 2 दिन तो वहाँ पर जाने में ही लग जाता है। तो अभी कोटा से डायरेक्ट केदारनाथ का अपना सफ़र शुरू होने वाला है। तो हर हर महादेव का नाम लेकर के अपनी जर्नी को शुरुआत करते हैं। और आज की जर्नी में मैं अकेला नहीं होने वाला हूँ, आज की जर्नी में हमारे साथ में 2 से 3 जने और जुड़ने वाले हैं। इनको तो वीडियो को एंड तक वॉच करना है, आप सभी को मज़ा आने वाला है, इसी गारंटी मैं आपको देता हूँ। तो फिर अभी वेट करते हैं, एक जना जो अपना आने वाला है उसका अपन इंतज़ार करते हैं और फिर उसके बाद अपनी जर्नी को आगे करते हैं। तो वीडियो मतलब बजट फ्रेंडली अपनी ट्रिप होएगी आज की। ऐसा नहीं है अपन खूब पैसा उड़ाएंगे, ऐसा कुछ भी लाड नहीं है। अपन बजट फ्रेंडली अपनी ट्रिप को एंजॉय करेंगे और आराम से अपन हर हर महादेव का नाम लेकर के पूरा केदारनाथ का सफ़र तय करेंगे। तो बोलो हर हर महादेव। बाकी फ़िलहाल मैं अभी खड़ा हुआ हूँ कोटा के रेलवे स्टेशन पर। और भैया कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है? नींद आ रही है अभी तो। फ़िलहाल नींद आ रही है? हाँ भाई, आपको भी नींद आ रही है? हाँ सही, आपको भी नींद आ रही है। एक ट्विस्ट मैं आपको देता हूँ, इनको आ रही है तीनों को नींद, लेकिन हमारी जो टिकट है वो वेटिंग में। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अब आप जानते होंगे, जो समझदार होंगे, कि वेटिंग का मतलब क्या है। पूरी ट्रेन में कोई सीट है ही नहीं। अब वो हमको क्या करना पड़ेगा, टीटी के सामने है जो थोड़ी सी भीख मांगनी पड़ेगी कि साहब दे दो, टिकट दे दो हमको, सॉरी टिकट नहीं सीट दे दो हमको। तो सीट अगर मिल जाएगी तो रात अच्छी जाएगी, वरना क्या है, हर हर महादेव का नाम लेकर के अपन पहुंच जाएंगे अपने सफ़र की ओर। क्योंकि बीच में अगर कठिनाई आएगी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से पहुंच जाएंगे भगवान का नाम लेकर के। उन्होंने ही शुरू करी है जर्नी को और वही अंत करेंगे। तो हर हर महादेव जर्नी का पार्ट बनो आप सभी जितने भी हो। बाकी अभी चल रही है अभी जर्नी अपनी, बाकी अभी देखते हैं। क्या सीन है। तो आज की जर्नी में मैं पर पर्सन 3000 रुपये में केदारनाथ आना जाना मैं आपको बताने वाला हूँ कि 3000 रुपये में आप केदारनाथ कैसे आ सकते हो और वहाँ से वापस कैसे जाना आना दोनों अपन करने वाले हैं। तो पूरी वीडियो को लास्ट तक देखना, मैं हर चीज़ आपको बताऊँगा, लेकिन आगे बताऊँगा, अभी नहीं। तो स्लीपर तो सारे उधर की तरफ है, अभी अपन आगे जाएंगे, आगे जा करके देखेंगे। अभी ये अपने स्लीपर कोच शुरू हो चुके हैं यहाँ से और अभी देखते हैं भाई, सारे सो रहे हैं जितने भी हैं। और अपन को क्या ही फ़र्क पड़ेगा अपनी कौन सी सीट है, अपनी तो वेटिंग में चल रही है, तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। किसी के पास जाएंगे, उससे बोलेंगे भैया सीट हो तो दे दो, फिर उसके बाद देखते हैं। बाकी अभी तो सारे के सारे सो रहे हैं, कोई भी नहीं जग रहा। उल्लू का पट्टा ही होगा जो जग रहा होगा अभी। अभी सारे सो रहे हैं जितने भी यहाँ पे। और अभी कोटा के स्टेशन पे ट्रेन आ चुकी है, तो अभी देखते हैं अंदर अपन। अपना भाई है जो अभी कह रहा था कि S4 में चढ़ते हैं, तो अभी S4 में चढ़ेंगे। S4 में चढ़ने के बाद फिर आगे देखेंगे हाँ भाई अपन को कौन सी सीट मिलती है। तो अभी अपन पहुंच चुके हैं सवाई माधोपुर और टाइम मैं आपको देता हूँ, रात की बज रही है 3:30।
आपको पता है सीट अपनी कंफर्म हुई नहीं, तो अभी अपन जैसे तैसे अपन सफ़र अपन को कंटिन्यू कर रहे हैं और 3:30 बज चुकी है और अभी अपन माधोपुर पहुंच चुके हैं और आगे का सफ़र कैसे तो नई सुबह की नई आपको एनर्जी कल के से साथ बताऊंगा। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो सुबह के बज रहे अराउंड 6 और मैं फ़िलहाल पहुंच चुका हूं भरतपुर रेलवे स्टेशन। सुबह उठने के बाद पता चला कि ट्रेन में काफ़ी रश कम हो चुका है, तो इसी के साथ मैं भी थोड़ी देर सो गया और सोने के बाद जब मैं उठा तो बाहर का नज़ारा देखने लायक था। हेलो, राम राम, गुड मॉर्निंग। तो अभी बज चुकी है सुबह की 8:30 और मैं पहुंच चुका हूं हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर और अभी आगे का सफ़र अपना बच रहा है क्योंकि 2:30-3 बजे तक अपन मेन लोकेशन अपन पहुंचेंगे हरिद्वार उत्तराखंड। तो अभी हजरत निजामुद्दीन तक का ही सफ़र हुआ है और सीट अपनी कंफर्म नहीं थी, जिस तरह से करके अपन ने पूरी रात गुजारी है। बढ़िया होता ही है थोड़ा बहुत, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब धीरे धीरे थोड़ा सा हो रहा है धीरे धीरे कि हाँ भाई लग रहा है कि आप पहुँच जाएंगे आप बाबा का नाम ले करके। तो फिलहाल अभी मैं हजरत निजामुद्दीन स्टेशन पे पहुँच चुका हूँ और ये अपने साथीगण यहाँ पर बैठे हुए हैं। कैसा लगा रात में? मज़ा आ गई? बढ़िया। शकल बता रही होगी कि कितना मज़ा आया रात में सीट। तो फाइनली दिन के 2:30 बजे हम पहुंच चुके हैं हरिद्वार रेलवे स्टेशन और ये है हरिद्वार के रेलवे स्टेशन का बाहर का नज़ारा। हरिद्वार से बाय टैक्सी हम सीधा पहुंच जाते हैं सोनप्रयाग और सोनप्रयाग हम पहुंचते हैं रात के 2 बजे तक और ये है सोनप्रयाग के बाहर का नज़ारा रात का। तो जय श्री राम, राम राम, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे नए ब्लॉग में। तो आज है जर्नी का अपना सेकंड डे, जो कि अभी फ़िलहाल मैं खड़ा हूँ वो जगह है अपनी सोनप्रयाग। तो सोनप्रयाग में मैं फ़िलहाल खड़ा हुआ हूँ, रात में यहीं पर स्टे करा था और अभी टाइम मैं आपको बताता हूँ लगभग 10 बजे का समय हो रहा है। जर्नी की शुरुआत वैसे तो सुबह होने वाली थी, लेकिन हम आगे से लेट पहुँचे थे, जिस चक्कर में हम लेट हो गए हम और फिर उसके बाद अभी जर्नी की शुरुआत करेंगे एक बार फिर से। और मैं आपको बता देता हूँ ये अभी का रश है यहाँ पर पहले के मुकाबले मतलब कम हो गया है, ऐसा यहाँ के लोगों का मानना है कि भाई बीच में ज़्यादा बढ़ गई थी संख्या, पर अभी यहाँ पर कम हो चुका है। और अभी हम भी अपनी जर्नी की शुरुआत यहाँ से करेंगे केदारनाथ यात्रा की। तो बाकी सारे बने रहना जितने भी अपने साथी गण हैं और फिर अभी आपको मैं आगे पूरी जानकारी देता रहूँगा कि आगे कैसे क्या करना है आपको, कैसे आप फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुँच सकते हो। बाकी अभी देखते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ चारों तरफ का। ये अपना चारों तरफ का व्यू पॉइंट है सोनप्रयाग का। तो सोनप्रयाग का अपना व्यू अपन को देखने को मिलता है यहाँ पर। बाकी अभी देखते हैं आगे क्या क्या अपन को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्या क्या सुविधा अपन को मिलती है। तो अभी चलते हैं, हर हर महादेव। तो अपन फ़िलहाल उस लोकेशन पे पहुंच चुका है जहाँ से गौरीकुंड के लिए आपको टैक्सी मिलेगी, फिर ब्रिज आपको पार करके आना पड़ेगा। इधर से हमारे 2 साथी आ रहे हैं और यहाँ पर सामने आपको टैक्सियाँ लाइन से खड़ी मिल जाएगी और टैक्सी का किराया 50 रुपये, जो कि आपको सीधा गौरीकुंड पे जा कर के ड्रॉप करेगी आप। ऐसा कुछ जाम लग रहा है यहाँ पे, बढ़िया शानदार लाइन से गाड़ियाँ और ऊपर हेलीकॉप्टर सर्विस चालू है। ठीक है, जाम देखो आप। तो मैं भी आपको बता दूं कि भाई ट्रैकिंग खासी शुरू होगी, तो ट्रैकिंग सामने ही अपना गेट है, इधर ही आपको दिखा देता हूँ, वो सामने आपको दिख रहा होगा। ये अपने यहाँ सामने से अपनी ट्रैकिंग शुरू होती है और यहीं पे बाहर अपने यहीं पे खाने पीने की पूरी व्यवस्था है। यहाँ पे आप आराम से खा पी सकते हो। सामने अपने बढ़िया खाना मैंने भी अभी इधर से खाया है, बढ़िया वैरायटी है अच्छी, कोई ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। आप आराम से यहाँ पर
पर बंदा 150 रुपये की थाली मिलती है, तो उसमें अच्छी वैरायटी आपको मिल जाएगी। और अगर आपको कुछ भी एड ऑन करवाना है तो आप वहाँ पर ऐड करवा सकते हो। तो कुल बजरंगी, ये तो अभी से सुस्त हो रहे हैं, जोर से बोलो जयकारा वीर बजरंगी। और अंत में मिलेंगे मतलब माना जाता है कि पुराने टाइम से कि जब अगर आप केदारनाथ आ रहे हो तो उससे पहले आपको गौरी माता के दर्शन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी फ़िलहाल मैं आ चुका हूँ गौरी माता के दर्शन करने के लिए। ऊपर मंदिर है, वहाँ पर वीडियो शूट नहीं है पर दर्शन वगैरह हो चुके हैं बढ़िया ढंग से। और यहाँ पर की तरफ ये अपनी बोल सकते हैं गौरी कुंड ऊपर भी है, और ठंडा पानी वाला है, ऊपर गर्म पानी वाला है। तो यहाँ से हल्का अपना क्योंकि हम नाच चुके लिए थे, तो अभी फ़िलहाल अपन यहाँ से सीढ़ी लगा लोगों के अपनी ट्रैकिंग हुई शुरुआत करेंगे एक बार फिर से। तो वापस चलते हैं, हर हर महादेव। तो बाबा की दया से चढ़ रहे हैं बढ़िया दमदार, और अभी हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है, पर भोले बाबा की दया से चढ़ जाएंगे ऊपर तक। फिलहाल अभी यहाँ पहुँचे, आप मेरे पीछे का नज़ारा देख सकते हो, शानदार और मज़ा आ रहा है। ना किसी घोड़े का सहारा, ना किसी लाठी का सहारा, ओनली फॉर भोले का सहारा। बोल जय बाबा की। आर्मी के चीते ऐसे ही जाएंगे। तो लगभग 1.5-2 किलोमीटर का सफ़र अपन ने तय कर लिया है इस केदारनाथ की जर्नी में। अभी एग्जैक्ट पता नहीं है कि हाँ कितना चले, बस हाँ चलते रहे, एक सांस में चले, बीच में कहीं रुके नहीं है अभी तक। और बढ़िया मतलब मूवमेंट है, और हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी है। और मैं आपको एक बार नज़ारा दिखाता हूँ। वो कहता है स्वर्ग की सीढ़ी, भाई साहब स्वाद आएगा, स्वाद मतलब बस चल रहे ना तो उसका सुकून अपन को यहाँ पे देखने को मिल रहा है बराबर। ऊपर से रिमझिम बौछारें जो गिर रही है वो अपना स्ट्रेस दूर कर रही है। तो तुम क्या कर रहे हो? थोड़े से पैसे जोड़ो और आ जाओ। पगले एकदम तो मूवमेंट दिखाओ एक बार। जय श्री महाकाल दोस्तों, चल रहे हैं धीरे धीरे, रिमझिम बौछारें शुरू हो रही है, बारिश हो रही है शानदार, लेकिन पहुँचेंगे वहाँ पर बढ़िया ढंग से। मैं आपको एक बार नज़ारा दिखा देता हूँ चारों तरफ का, क्या शानदार मूवमेंट हो रखा है। बारिश हो रही है बढ़िया, ज़्यादा गर्मी वाली बात नहीं है। और देखो भाई मस्त, इधर सब आते आ रहे हैं सामने से, आप ही पहुँच जाएंगे। बोल जय बाबा जी। तो इस वक्त अभी हम पहुँच चुके हैं भीमबली, और भीमबली वो जगह है जहाँ पर जो पैदल मार्ग है और जो खच्चर वाला मार्ग है वो अलग है। वो सामने की तरफ देख रहे होंगे, खच्चर तो इधर भी चल रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, वो बना रखा है पर कोई फॉलो ही नहीं करता रूल को। बाकी अभी बारिश हो रही है शानदार यहाँ पर, और अभी आगे जा रहे हैं धीरे धीरे। लगभग 7-8 किलोमीटर का रास्ता अभी और बच रहा है। कोशिश करेंगे कि कम से कम समय में उसको पूरा करेंगे। बोल हर हर महादेव। तो आप पहुँच चुके हैं रामबाड़ा, जहाँ पर 2013 में प्राकृतिक आपदा घटी थी, वहाँ पहुँच चुके हैं। वो सामने आप ब्रिज देख रहे होंगे, वो नदी रहेगी बनाए वो, और बोलने में दिक्कत हो रही है काफ़ी ज़्यादा, और हाथ भी एकदम सुनते हो रहे हैं। तो थोड़ा सा आपको नज़ारा दिखा देता हूँ, थोड़ा नज़ारा दिखा देता हूँ। देखो ये रामबाड़ा का ब्रिज है, बाकी पूरे में फॉग हो रहा है, अभी कुछ दिखेगा नहीं। तो जय श्री राम दोस्तों, महाकाल की कृपा से एक और पड़ाव पूरा हो गया।
छोटी लिंचोली और उसके बाद बड़ी लिंचोली बेस कैंप। बस हर महादेव। तो नमस्ते, गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप लोग? बढ़िया होंगे। अभी फ़िलहाल मेरी जर्नी कंटिन्यू है और मैं अभी केदारनाथ के ट्रैक पर चल रहा हूँ लगातार। रात को कैंप लेकर के थोड़ा सा रेस्ट करा था और फिर उसके बाद वापस कंटिन्यू। सुबह अपन ने चढ़ाई शुरू कर दी। लगभग 3 किलोमीटर का सफ़र और रह गया है अपना, फिर अपन अपनी मंजिल में पहुंच जाएंगे बहुत बढ़िया तरीके से। और हल्की हल्की बढ़िया बारिश हो रही है जो चलने में राहत दे रही है। पहुंच जाएंगे बढ़िया। बस यही बीच में थोड़ा थोड़ा रेस्ट करते रहना। और मैं आपको देता हूँ तो टेम्परेचर, यहाँ पर टेम्परेचर माइनस मिलता है। ये नदी है, ऊपर से बह करके आ रही है और पूरी फ्रीज हो चुकी है। तो टेम्परेचर अगर कंटिन्यू माइनस में होता है तो फिर पानी जो है सॉलिड बन जाता है। बाकी आप यहाँ देख सकते हो अपना लगभग 3 किलोमीटर का सफ़र अपना और रह चुका है। बस फिर अपन पहुँच जाएंगे अपनी मंजिल पर, श्री केदारनाथ धाम। फाइनली 10-12 घंटे के बाद आपकी फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं। लाइन इधर से बता देना। लाइन देखते हैं यहाँ पे क्या चल रहा है। क्या बताओ, ऊपर देखते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय श्री महाकाल। ये श्री, वो पीछे की तरफ मंदिर है। तो सॉरी वीडियो को रोकने के लिए, और एक शूट पहले भी कर चुका हूँ पर वीडियो बीच में रुक गई थी, बाइक होल पता नहीं कैसे। तो एक बार वापस से बात कर लेते हैं। तो मैं बात कर रहा था कि भैया कि बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूज़न होता है कि कैसे वहाँ पर पहुँचा जा सकता है। कहाँ पर? केदारनाथ। तो मैं केदारनाथ गया था तो मैंने जो जो चीज़ें वहाँ पर सीखी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो अपन 2-3 चीज़ें क्लियर करेंगे कि वहाँ पर कैसे पहुँचा जा सकता है, कितने दिन का समय आपको वहाँ पर लेकर जाना चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि बजट कितना होना चाहिए। मैंने स्टार्टिंग में बोला था वीडियो की कि मैं पर पर्सन 3000 रुपये के बजट में वहाँ पर होकर के आऊँगा। तो क्या मेरा 3000 रुपये में काम हो गया या फिर मेरे को ऊपर से पैसा लगाना पड़ा, वो सारी बातें मैं अब करने वाला हूँ। तो सबसे पहली बात मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप केदारनाथ जा कैसे सकते हैं, तो उसकी बात अपन कर लेते हैं यहाँ पर। तो भाई मैं लोकली कोटा से हूँ, कोई और कहीं और जगह से होगा, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने नज़दीकी स्टेशन से पहुँचना है हरिद्वार या ऋषिकेश। दोनों में से एक स्टेशन पहुँच जाओ। ऋषिकेश या हरिद्वार से आपको बस टैक्सी की सुविधा मिल जाएगी, वो आपको छोड़ेगी सोनप्रयाग। और सोनप्रयाग में पहुँचने के बाद आपको वहाँ से भी टैक्सी मिलेगी और वो आपको छोड़ेगी गौरीकुंड। और गौरीकुंड से आपका ट्रैक वहाँ पर शुरू होगा और जो आपको पूरा तय करने के बाद फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुँचाएगा वो होगा केदारनाथ। तो ये स्टेप बाय स्टेप आपको जाना है। दूसरी बात कि आपको कितने दिन लेकर के जाना चाहिए कम से कम, तो मेरा मानना है कि लगभग आपको 6 दिन 7 दिन 1 हफ्ते के आसपास आपको समय लेकर के जाना चाहिए, क्योंकि 1-1.5 दिन तो आपका ट्रैवल में निकल जाता है। तो उसके बाद आप जर्नी को शुरू करते हैं तो आना जाना उतरना चढ़ना तो वो आपका करीबन 2 दिन खींच लेता है कम से कम। तो अराउंड आपको 1 हफ्ता खींच कर मानना ही चाहिए, कम से कम समय बता रहा हूँ। आप होकर के आराम से आ सकते हैं, बिल्कुल ज़्यादा वो करोगे आप जल्दीबाजी तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तीसरा इंपॉर्टेंट ये है कि पैसा कितना लगता है, खर्चा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, खर्चा कितना लगता है वहाँ पर पहुँच करके वहाँ पर वापस आने में। तो खर्चे की बात कर लेते हैं। मैंने पर पर्सन 3000 का बजट बनाया है और शायद मैं सही भी हूँ, और होकर के आ सकते हैं अगर आप बिल्कुल पंचुअल हैं टाइम के और अगर आपको जाना आना आता है तो आप अगर कहीं भी कोई भी नज़दीकी स्टेशन पर हैं और आपको वहाँ से हरिद्वार पहुँचना है, तो मैं जैसे कोटा से हूँ, कोई जयपुर से होगा, कोई अलग जगह से होगा, तो आपका अराउंड में यहाँ से हमारे 235-240 रुपये लगता है। तो अराउंड आपको 250 रुपये में बजट लेकर के चलता हूँ हरिद्वार तक। जनरल का बता रहा हूँ मैं आपको। तो अगर आप स्लीपर में जाएंगे तो वो आपका डबल हो जाएगा। तो जनरल का मैं आपको टिकट बताता हूँ, 250 रुपये अगर मैं लेकर के चलता हूँ कहीं से भी, अगर आपको हरिद्वार जाना है तो 250 रुपये, और आना जाना मैं इसमें जोड़ देता हूँ, ठीक है। तो आपके होते हैं 500 रुपये, ठीक है। अब आप हरिद्वार पहुंच चुके हैं। अब हरिद्वार से या फिर ऋषिकेश से कोशिश करो कि हरिद्वार से आपको बस की सुविधा मिल जाए, और कोशिश करना ऐसी ट्रेन से जाओ कि जो आपको सुबह ही हरिद्वार या ऋषिकेश छोड़े।
ठीक है। तो वो वहाँ से बस से क्या होता है कि आपका किराया जो होता है वो कम लगता है बस से, और अराउंड 630 रुपये 620 रुपये आपका वहाँ से सोनप्रयाग तक का आपका किराया लगता है। तो अगर मैं वहाँ से अगर 630 रुपये भी अगर जोड़ता हूँ बस का जो ओरिजिनल फेयर आपको मैं बता रहा हूँ, तो 630 रुपये में आप कहाँ पहुँच रहे हैं, आप पहुँच रहे हैं सोनप्रयाग। ठीक है, तो सोनप्रयाग पहुँच रहे हैं, तो आप कोशिश करो कि आप जब आओ तो आने में भी आपको 630 रुपये या 650 ही देना पड़े। अगर आप समय के पंचुअल है तो आपको इतना ही पैसा लगेगा, वरना अगर समय का आपको ऊपर नीचे हो जाता है 12-1 बजे 2 बजे के बाद बस की सुविधा नॉर्मल टैक्सी जो होती है वो कम चलने लग जाती है, जो फिर आपका डबल चार्ज करते हैं वहाँ पर। तो अगर मैं आने का भी अगर 630 ही मानूँ मैं बस के, अगर आप आ रहे हैं तो अगर 630 आना जाना आपका कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे, तो अभी आपके हो रहे हैं 1760 रुपये। ठीक है, आप सोनप्रयाग पहुँच चुके हैं। सोनप्रयाग पहुँचने के बाद आप वहाँ पर रुकेंगे भी सही, क्योंकि थकान हो जाती है। और अगर आप वहाँ पर रुकते हैं और अगर आप सोलो ट्रैवलर हैं तो आपको मैं प्रेफर करूँगा कि आप डोरमेट्री को अपनाएं, और वहाँ पर मुश्किल से 300 रुपये 200 रुपये में डोरमेट्री आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो मैं अगर 300 रुपये मानूँ अगर डोरमेट्री का, तो रुकने का मैं बता रहा हूँ तो अभी हमारे पैसे हो चुके हैं 2060 रुपये। अब आपको क्या करना है, अब आपको सुबह उठना है, या आप जिस समय आप चढ़ाई करना चाहते हैं तो आपको पर पर्सन 50 रुपये आपका टैक्सी का लगेगा वहाँ पर, जो आपको गौरीकुंड छोड़ेंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको चढ़ाई को शुरू करना है और कोशिश करना है कि बीच में 1-2 टाइम की आपको मील लेनी है, जिससे कि आपकी बॉडी में एनर्जी मिलती रहे। तो नीचे अगर आप रहते हैं चढ़ाई करने के दौरान तो आपको 150 रुपये पर प्लेट आपको मील मिलती है वहाँ पर, जिसमें आपको रोटी सब्जी चावल वगैरह देते हैं। तो हो जाता है, मतलब आपको सफ़र करना पड़ेगा अगर आप बजट में जा रहे हैं तो। ठीक है, तो उसका मैं बाद में आपको जोड़ूंगा। ठीक है, पहले ट्रैवलिंग कर लेते हैं, पता चल जाए अपना बजट ही 3000 से पार चल जाए तो अपन कुछ खाएंगे ही नहीं। ठीक है, तो गौरीकुंड अपन पहुँच चुके हैं, अपन ने जर्नी की शुरुआत कर दी है और अपन चढ़ाई करते हुए पहुँच रहे हैं। अगर आपको क्या करना है कि वहाँ पर जाने का एक स्टे आपको लेना पड़ेगा। तो अगर आप उसमें जा रहे हैं, आप जैसे 3-4 जनों में जा रहे हैं तो 1200-1500 ऐसा करके आपको वहाँ पर कैंप रहने के लिए मिलता है। लेकिन अगर आप पर पर्सन जा रहे हैं तो कोशिश करो कि 300 से 400 रुपये में आपको मिले, या फिर आप ऐसे 1-2 जने वहाँ पर ढूंढो जो आपकी तरह सोलो ट्रैवलर हो, तो आप आराम से आपको 1000-1200 रुपये में आपको अच्छा कैंप वहाँ पर मिल जाएगा स्टे करने के लिए। तो वहाँ के लिए भी मैं 300 रुपये 400 रुपये मैक्सिमम रख रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ अगर मैं भी हूँ तो मैं भी 300-400 ज़्यादा किसी को नहीं दूंगा रहने के लिए। तो मैं 300 रुपये वहाँ के लिए मानता हूँ कि भाई मैंने कैंप में रुक गया हूँ। ठीक है, अब मैं यस हाँ, और कोशिश करो कि भाई कैंप जो आप लोगों बिल्कुल मंदिर के आसपास लो आप। ठीक है, तो आपका नज़ारा बढ़िया ही देखने लायक होगा। और बाकी अभी अपन आगे अब उतरने का समय हो चुका है, प्रसाद में इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो एक अलग चीज़ है। ठीक है, तो अब उतरने का टाइम हो चुका है। कोशिश करें उतरने के बाद उतरने में हम कोई कैंप का सहारा नहीं लेंगे, किसी की चीज़ का कोई अपन को ज़रूरत नहीं है। अपन उतर चुके हैं। उतरने के बाद आपको क्या करना है, अगर रुकना चाहो तो रुक लेना, अगर आपका समय नहीं है तो ट्रैवलिंग में गुजार दो सारा समय। ठीक है, अब अगर आपको रुकना नहीं है क्योंकि एक टाइम स्टे आपने कर चुके हैं, तो अब आपको क्या करना है, आना जाना मैंने पहले इंक्लूड कर दिया था। ठीक है, तो सोनप्रयाग से मैं हरिद्वार पहुंच चुका हूं, मैंने पहले ही बजट में डाल दिया है। ठीक है, अब मैं वहां से आ चुका हूं। 50 रुपये में और जोड़ देता हूं, गौरीकुंड से सोनप्रयाग तक के 50 रुपये और जोड़ दिया। अभी हमारे टोटल हुए हैं 2460 रुपये कंप्लीट। इसमें मैंने आपका टिकट जोड़ दिया है, सोनप्रयाग तक का आपका खर्चा जोड़ दिया है, प्लस उसके बाद मैंने वहाँ पे गौरीकुंड तक का सब कुछ जोड़ करके 2 टाइम का स्टे जोड़ दिया। अगर मैं खाना भी अगर जोड़ूँ, मैं 1 टाइम का खाना 2 टाइम का खाना और जोड़ूँ तो आप कितना ही खा लोगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा आप 400 रुपये का खाना खा लोगे। ज़्यादा क्या, अभी भी 2860 रुपये आपके हो रहे हैं, अभी भी 100-150 आपके बच रहे हैं। तो आप देख लो कि भाई आपका भी पैसे बच चुके हैं, 2860 रुपये आपके हो रहे हैं, तो आप हो के आ सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा सफ़र करना पड़ेगा, थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं आप स्लीपर में जाएंगे तो आपकी सीट कंफर्म ही हो। ठीक है, सफ़र वहाँ भी करना पड़ता है, पर जनरल में थोड़ा सा सफ़र ज़्यादा करना पड़ेगा। बाकी आगे की सुविधा आपको पूरी कंप्लीटली जैसे हम गए थे वैसे ही आपको पहुँचा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो अभी 2860 रुपये यानी कि 2860 रुपये या पूरे 2900 रुपये भी डाल दूंगा तो भी आप आराम से होकर के आ सकते हो केदारनाथ। तो ये था पूरा बजट प्लान, और मैंने दिन बता दिए कि आपको कितना दिन। और दूसरी बात, आपको जूते तो कतई पहन के नहीं जाने चाहिए। जूते आप लेकर के जाओ, लेकिन चप्पल भी साथ में लेकर के जाओ। चप्पल बहुत आपको वहाँ पर रिलैक्स फील कराएगी, आप वरना आप चप्पल लेकर नहीं जाओगे तो आपको बहुत पछताना पड़ेगा। वहाँ पे आपको ख़रीदनी पड़ेगी। आप चप्पल साथ में लेकर के जाना, और साथ में रेन कोट लेकर के जाना आप, और आप ठंड के जो कपड़े होते हैं वो भी आप 1-2 जोड़ी वहाँ पर लेकर के जा सकते हैं। बाकी ज़्यादा बताने में कुछ भी नहीं है, बाकी दर्शन आप कर सकते हैं। हाँ देना, बैग नीचे रख दो, सूख रहा है ना।
शानदार लाइन है भाई। तो बाबा केदार के दर्शन हो चुके हैं बहुत ही अच्छी तरीके से, लाइन वगैरह मिल गई लेकिन दर्शन आराम से हो गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर भाग्य ने साथ दिया और बाबा ने बुलाया तो वापस एक बार बता देंगे। और अगर आपको भी वीडियो पसंद आ रही तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करनी है, कमेंट सेक्शन में जो मन की बात हो वो सबको लिखना है, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। जय श्री महाकाल, जय जय सिया राम।